सकता। तू मेरी है और मेरी भी बन के रहेगी। अरे ये तो राघवेंद्र जी की स्त्री मुझे बचाओ। जानकी है। ज्ञान पड़ता है कोई राक्षस उनका हरण करके ले जा रहा है। मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। ठहर दुष्ट, ठहर। निडर होकर कहां जाता है? जब तक मैं जीवित हूं तो जानकी को नहीं ले जा सकता। जटायु, तुझे तेरी मृत्यु या खींच लाई है। यदि प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो भाग जा यहां से, नहीं तो समझ ले आज तेरा अंतिम दिन है। अरे रावण, तेरी भलाई इसी में है। जानकी को यहां छोड़कर अपने निवास लौट जा। अपने जीते जी मैं सीता को नहीं छोड़ सकता, कदापि नहीं। ठहर, मैं तुझे अभी समाप्त करता हूं। तेरा इतना साहस? ऐसा रावण, मैं अपने जीते जी तुझे जानकी को नहीं ले जाने दूंगा। आज जब तक मेरे में अंतिम सांस है रावण, तो भी राम के हित में मैं बढ़ती एक कार्य करूंगा। मुझे बचाइए। आया मैं सीता की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण गवा बैठा। कहा था मैंने कि सीता केवल और केवल इस रावण की है। प्रभु राम, केवल लक्ष्मण, प्रभु राम, मुझे बचाइए।
श्री राम। रावण माता जानकी का हरण करके अपने लंका की ओर जाता है। वहां मार्ग में उसे जटायु मिलता है। जटायु रावण को रोकने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु वह एक वृद्ध पक्षी था। अपनी समस्त शक्तियों सहित रावण से लड़ता है, पर रावण उस जटायु का वध कर देता है। उधर प्रभु श्री राम जब कुटिया की ओर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि जानकी कुटिया में नहीं है। तब वो लक्ष्मण पे क्रोधित होते हैं कि लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दिया? भैया लक्ष्मण अपनी माता के आज्ञा के अधीन थे, वो भी क्या करते। अतः दोनों सीता की खोज के लिए आगे की ओर चलते हैं, जहां उन्हें परोपकारी गिद्धराज जटायु बड़ी ही दीनहीन अवस्था में मिलता है। तो चलिए चलते हैं प्रभु श्री राम के साथ, जहां उन्हें मार्ग में परोपकारी गिद्धराज जटायु मिलते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम। लक्ष्मण, तुम देख रहे हो इस रक्त को? प्रभु राम, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर भारी उत्पात हुआ है। राम, किसी जीव का प्राणाघात हुआ है। लक्ष्मण, नहीं, ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? राम राम, मेरे प्रभु राम। प्रभु, वह देखिए, वह कौन है? श्री जटायु जी लगते हैं। जटायु, 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 कौन है? कौन है जो मेरे अंतिम समय में मुझे सहारा दे रहा है? मुझे राम नाम का मंत्र जप करने दो। हे गिद्धराज, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम। प्रभु राम, मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, एक राक्षस सीता माता का हरण करके उसे दक्षिण ओर ले गया है। मैं उससे बहुत लड़ा, किंतु भगवान, मैं जानकी जी को नहीं छुड़ा सका। ओ दुष्ट राक्षस, तेरे पाप का घड़ा भर है जो तूने सोता सिंह जगाया है। कहता हूं खाकर कसम, धनुष की, बाण की, वीरता की, वीरता की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के राम की, जानकी ही कारण बनेगी। दुष्ट
तेरी जान की जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चल के आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी बच न पाएगा। हे गितराज, आपने जानकी का पक्ष लेकर बहुत कष्ट झेला है। यदि आप चाहें तो कुछ उपचार किया जाए। नहीं, नहीं भगवान नहीं। मेरा तो जीवन सफल हो गया भगवान। जो आप मेरे प्रत्यक्ष में हैं प्रभु। आप मुझे अब जाने की आज्ञा दें। जान। हे गितराज, आप स्वर्गलोक की ओर जा रहे हैं। आपकी वहां भेंट मेरे पिताश्री से होगी। आप ये सारा वृतांत अपने मुख से हमारे पिताश्री से मत कहिएगा। यदि मैं राम तो कुछ ही दिनों में उस राक्षस को वहां पहुंचा ही दूंगा, और वही दुष्ट राक्षस पिताश्री से सारा वृतांत बताएगा। राम जटायु, राम। जटायु, वीर देह तज धरि हर रूप। जाओ जटायु, मेरे परम धाम की ओर जाओ। पीते अरूप। लक्ष्मण, जटायु हमारे पिता तुल्य थे। हम स्वयं अपने हाथों से इन्हें तिलांजलि देंगे। जो आज्ञा भैया। विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरवा। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राहुल भैया, कुटिया के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
पीछे आ जा। आहि देख गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जियो भाए। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। दादी माँ, अरे ओ दादी माँ। हाँ बेटिया, आपको पता है वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अरे ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तो एक पेड़ तो खिलाओ। खिला दूंगी बेटिया, खिला दूंगी, पेड़ भी खिला दूंगी, पर बता तो सही कौन आ रहे हैं? अरे दादी माँ, वही आ रहे हैं जिनके लिए तुम कावरी बावरी हुई रहती हो। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी इसी ओर पधार रहे हैं। छल छूटी जो योगियों और ज्ञानियों के ध्यान में नहीं आते, वो मुझ निर्धन की कुटिया में पधारेंगे। अरे पगली, मेरे पास तो ना चंदन है ना फूल है, तो क्या मैं उनकी पूजा इन पेड़ों से करूंगी? पर वो मेरे प्रभु राम है, मेरी प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। परंतु तू सच कह रही है ना बिटिया? हाँ हाँ दादी माँ, हम सत्य कह रहे हैं। हमने उन्हें अपनी आंखों से इसी ओर आते देखा है। वो मेरी कुटिया के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। माता, प्रेम वचन मुख
हो प्रेम मगन मुख बचन नावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा माता, आप कुशल तो हैं? आइए प्रभु, आइए प्रभु, यहाँ विराजिए प्रभु। रुकिए रुकिए, मैं अभी कुछ यहाँ पहले बिछा दे। नहीं प्रभु, पहले मैं आपके चरण धुला देती। सादर जल्ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे रुकिए प्रभु, रुकिए, यहाँ विराजिए प्रभु, यहाँ विराजिए। प्रभु, आज आप इस अछूत को इतना मान दे रहे हैं। हे देवी, जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम का रस बहता है, वह उसे अधम नहीं कहता है। माताई, हमें भूख लगी है, यदि कुछ खाने को हो तो आप ले आइए। रुकिए प्रभु, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, आप इतनी दूर से आए हो। अभी मीठे मीठे बेर लाती हूँ प्रभु। लीजिए प्रभु। मीठे मीठे बेर खिलाए रही शबरी, मीठे मीठे बेर खिलाए रही शबरी, राम जी को बेर खिलाए रही शबरी, राम जी को बेर खिलाए रही शबरी। हे माते, खिलाए रही इसे खाकर शबरी, पेट तो भरा है पर मन नहीं भर रहा। खिलाए रही शबरी, खाए रहे राम जी, खिलाए रही शबरी, बहनों के पकवान नहीं खाए भाते थे। रहे राम जी, बेर बेर आज वो सूखे बेर कितनी चाव से खा रहे हैं। चख प्रभु। चख बेर, आज भूलकर इस कुटिया को कैसे पवित्र किया। हे देवी, हम अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करके इन वनों में आए थे। मेरे साथ मेरी स्त्री सीता भी थी, परंतु किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। बस तभी से हम उसे खोजते फिर रहे हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण,
आज तुमने मेरी भक्ति का अनादर किया है। समय आने पर यही जड़ी बूटी के रूप में तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी। चख चख बेर खिलाए रही शबरी, राम जी को बेर। हे माता, प्रभु, आप पंपा सरोवर के पास जाइए। वहाँ आपकी भेंट वानरों के राजा सुग्रीव से होगी। वे ही सीता का पता लगाकर बता सकते हैं। हे माता, आपने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। इस मार्गदर्शन के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बस माते, आप जाइए, अपने पति लोक की ओर जाइए और हमें भी आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। माता शबरी प्रभु श्री राम को बताती हैं कि यहां से कुछ ही दूरी पर महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप जाएं और उनसे मित्रता करें। वह सीता को पता लगाने के कार्य में आपकी सहायता करेंगे। प्रभु श्री राम शबरी के बताए अनुसार आगे की ओर जाते हैं। तो चलिए हम भी प्रभु श्री राम के साथ महाराज सुग्रीव के पास चलते हैं और एक प्रभु श्री राम के नाम पे जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। आवाज आ रही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पंपापुर में एक और महाराज सुग्रीव
जामवंत और अन्य सेनानायकों के साथ रहते हैं। वहीं दूसरी ओर महाबली हनुमान प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न हैं। तो सब मिलकर बोलेंगे, बोलिए सियापति रामचंद्र की। वहीं माता शबरी के बताए अनुसार प्रभु श्री राम अपने भैया लक्ष्मण सहित पंपापुर के निकट पहुंचते हैं। पंपापुर के महाराज सुग्रीव उन दोनों राजकुमारों को देखकर भयभीत होते हैं, क्योंकि सुग्रीव के एक भाई बाली, जिन्होंने सुग्रीव को देश निकाला दे दिया था, बाली और सुग्रीव दोनों ही भाई हैं। इनमें आपस में बहुत ही प्रेम है, परंतु किसी कारणवश महाबली सुग्रीव को राज्य से देश निकाला दे देते हैं। परंतु महाराज सुग्रीव को सदैव भय बना रहता है कि कहीं बाली उसका वध ना कर दे। इसलिए महाराज सुग्रीव प्रभु राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पाते और वे हनुमान से कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आप जाएं और उन दोनों तपस्वियों से पता करें कि वह कौन है। तो चलिए चलते हैं सुग्रीव दरबार। जय श्री राम। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियरा। तहारह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा। प्रभु श्री राम माता जानकी का विछोह सहन नहीं कर पाते। वह जानकी की खोज के लिए हर संभव कार्य करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, यदि मुझे एक बार यह पता चल जाए कि सीता को यदि काल भी ले गया है, तो मैं काल को समाप्त कर अपनी जानकी को ले आऊं। जो स्नेह प्रभु श्री राम जानकी में रखते हैं, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जानकी को खोजते खोजते वो वनों में निकल जाते हैं। वहीं विधि का विधान कुछ और है। प्रभु श्री राम जानकी सहित अपने माता और पिता की आज्ञा पालन के लिए वनों में आए थे। वन गमन की आज्ञा केवल प्रभु श्री राम के लिए थी,
जब जानकी को यह ज्ञात होता है कि उनके आराध्य को वनों का राज्य मिला है, तब जानकी अधीर होकर माता कौशल्या के पास जाती हैं और उनसे आग्रह करती हैं, हे माता, वास्तविकता तो यह है कि आदर पूर्वक सास और ससुर की सेवा करने से बड़ा पुण्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। परंतु माता, इस समय धर्म मेरा यह है कि मैं अपने आराध्य की सेवा में रहूं। इसलिए माता, मैं आपसे आज्ञा चाहती हूं कि आप मुझे अपने आराध्य के साथ जाने के लिए अनुमति दें। माता जानकी के हृदय के भाव को समझती हैं और वह यह भी जानती हैं कि जानकी राम का विछोह सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए कौशल्या माता जानकी से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम बड़े सहज भाव से राम के साथ जाओ। माता कौशल्या जानकी को वन गमन की आज्ञा तो देती हैं, परंतु अपने पुत्र राम से यह भी कहती हैं कि हे पुत्र राम, तुम अपनी कैकेयी माता और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनों में जा रहे हो। तुम अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन कर रही हो, परंतु मैं भी तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम, मैं भी तुम्हें आज्ञा दे रही हूं कि तुम सकुशल अपने साथ जानकी को लेके जा रहे हो, तो उन्हें भी 14 वर्षों के बाद सकुशल लौटा के लाना। यही विचार प्रभु श्री राम अपने हृदय में रखते हुए बड़े ही अधीर हो रहे हैं और मन ही मन पश्चाताप करते हैं। प्रभु श्री राम विचार कर रहे हैं कि जो आज्ञा माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम के लिए दी थी कि वह जानकी को सकुशल अयोध्या में लौटा लाएंगे, और आज जानकी राम के साथ नहीं है। यदि प्रभु श्री राम जानकी के बिना अयोध्या में लौटते हैं, तो वह किस मुख से माता कौशल्या के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए प्रभु श्री राम माता शबरी से भी कहते हैं कि हे शबरी मां, हम तो वनों में अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं, परंतु कोई राक्षस सीता का हरण करके ले गया है। प्रभु श्री राम सर्वज्ञाता हैं।
भविष्य में होने वाली घटना को भली भांति जानते हैं, परंतु प्रभु श्री राम माता शबरी से एक साधारण मानव के रूप में पूछते हैं कि हे माता, यदि तुम किसी भी प्रकार हमारी सहायता कर सकते हो तो बताओ, जिससे मैं अपनी जानकी का शीघ्र अति शीघ्र खोज कर सकूं। माता शबरी एक अधम नारी है। वह प्रभु श्री राम को एक टक निहारती रहती हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्रत्यक्ष में दर्शन एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति है। माता शबरी सब भूल जाती है कि वह कौन है। माता शबरी प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करती है और चरण स्पर्श करते ही माता शबरी को ध्यान आता है कि वह तो एक अधम नारी है। तब माता प्रभु श्री राम से क्षमा मांगती है। हे प्रभु, मैं तो एक अधम नारी हूं। मेरी तो छाया से भी ऋषि मुनि बच के चलते हैं, और हे प्रभु, मैंने तो आपको स्पर्श कर लिया। इस कारण आपका शरीर मैला हो गया है। अतः आपको पुनः स्नान करना पड़ेगा। तब प्रभु श्री राम बड़े ही सहज भाव से शबरी से कहते हैं, हे माता, जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति का रस बहता है, वह संसार में कभी उसे नीच नहीं कहता है। तत्पश्चात प्रभु श्री राम माता जानकी से आज्ञा लेकर, माता शबरी से आज्ञा लेकर, जो मार्ग माता शबरी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बताया था, उस ओर चल देते हैं। वहीं महाबली हनुमान अपने आराध्य के लिए ध्यान में लीन है। महाबली कोई साधारण नहीं थे। उनके पास असीम शक्तियां थीं। बालकाल में एक बार हनुमान जी ने अपनी अंजनी माता से कहा, मां, मुझे भूख लगी है, यदि कुछ खाने को है तो मुझे दो। तब वहां माता अंजनी ने बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे। उन्हें देखकर हनुमान अपनी भूख रोक ना सके और एक एक कर सभी लड्डुओं को खाकर
अपनी भूख को तृप्त किया, परंतु लड्डुओं का मोह उनका और बढ़ता गया। तब माता ने कहा, हे हनुमत, अभी तो तुम्हारे लिए यही भोजन था, यदि माता अंजनी हनुमत से कहती हैं कि हे पुत्र, यदि तुम मुझे थोड़ा समय दो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन की और व्यवस्था करती हूं। हनुमत भगवान राम के परम भक्त हैं। असीम शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी वह अपने परिचय में केवल यही कहते हैं कि मैं तो केवल एक राम भक्त हूं। तो चलिए चलते हैं। के निधान कौन है? प्रतीत होता है कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं? मैं अभी हनुमंत को बुलाकर इस भेद का पता लगाता हूं। हनुमान! 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 जय श्री राम। भाई पकड़ लीजिए। जय श्री राम। काम क्या हो गया? जय श्री राम। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशालम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधमानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं और भयभीत होते हैं। वह मन ही मन ये सोचते हैं, कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। यह पता लगाने के लिए
कि ये दोनों पुरुष कौन हैं। वह महाबली हनुमान को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि महाराज सुग्रीव हनुमत से क्या कहते हैं। प्रणव पवन कुमार हल बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चावधन। हे हनुमान जी, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और देखो वो दोनों पुरुष कौन हैं जो कि सुंदर रूप धारण किए हुए हैं। यदि वो बालिक के भेजे हुए दूत हो तो मुझे दूर से ही संकेत दे देना, तो मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी पता लगाता। जाइए हनुमान जी। विप्र रूप धरि कपिता गए, विप्र रूप धरि कपिता गया, विप्र रूप धरि कपिता गया, विप्र रूप धरि कपिता गया। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि आप जाएं और उन दोनों पुरुषों को देखें कि वह रूप के निधान कौन हैं। यदि वे बाली के दूत हों तो मुझे दूर से ही संकेत दे देना, मैं यह पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। तब महाबली हनुमान एक साधु का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। उनसे कहते हैं कि आप दोनों इतने सुंदर पुरुष किन कारणों से इन वनों में भ्रमण कर रहे हो। तब प्रभु श्री राम अपना परिचय देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। तो चलिए देखते हैं आगे का दृश्य जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम से भेंट करते हैं। विप्र रूप धरि कपिता गया, विप्र रूप धरि कपिता गया, मात नाई पूछत अस भयउ, मात नाई पूछत अस भयउ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप वीरा, क्षत्रि रूप विरमन वीरा। हे स्वामी, हे स्वामी,
आप इन कोमल चरणों से कठोर भूमि पर इन वनों में किस कारण भ्रमण कर रहे हो? आप इतने सुंदर और कोमल हैं, फिर भी इस अवस्था में धूप और वायु को कैसे सहन कर रहे हैं? क्या आप तीनों देवताओं में से एक है, या नर है, या नारायण है? आपने क्या पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे विप्र, हम अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम माता पिता की आज्ञा मानकर इन वनों में आए हैं। मेरे साथ मेरी स्त्री भी थी, और किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। बस तभी से हम उसे खोजते फिर रहे हैं। हे विप्र, हमने तो अपना परिचय दिया, अब कुछ अपना भी परिचय दे दीजिए। हे स्वामी, हे स्वामी, मेरा पूछना तो न्याय संगत था, क्योंकि मैं आपको नहीं पहचान सका। परंतु आप मनुष्य की भांति कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो मतिमंद हूं और मोह के वश में हूं। मैं तो आपकी माया को नहीं पहचान पाया। परंतु है दीन बंधु भगवान, आपने मुझे कैसे भुला दिया? हनुमान, हे हनुमान, तुम तो मुझे भरत की तरह प्रिय हो। हे प्रभु, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जो कि आपके दास हैं। हाँ, आप उनसे मित्रता कर उन्हें अभय कर दीजिए। वो माता सीता की खोज के लिए वानरों को अवश्य भेज देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
श्री राम, जय श्री राम। आइए प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमत सदैव प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, और जब प्रभु श्री राम उनके सम्मुख आए तो हनुमत कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो मोह के वशीभूत में हूं, परंतु आप अपने दास को कैसे भूल गए? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे हनुमत, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मुझे भरत और लक्ष्मण के समान प्रिय हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यहां से कुछ ही दूरी पर यहां के महाराज सुग्रीव रहते हैं, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूं, आप उनसे मित्रता कर उन्हें अभय कर दें। वह अपनी समस्त सेना को माता जानकी की खोज के लिए भेज देंगे। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महाबली हनुमान जी के साथ चलते हैं। महाबली बड़े ही शक्तिशाली हैं। वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर महाराज सुग्रीव के पास लाते हैं। तो अभी हम आगे के दृश्य में देखेंगे, जहां वायु मार्ग में महाबली हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके आते हैं। दूसरी ओर महाराज सुग्रीव ये देखते हैं कि जो कार्य करने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा था, वह अभी तक लौटे नहीं हैं। मन ही मन भयभीत भी होते हैं कि यदि वह बाली के दूत हुए तो आज सुग्रीव का अंत निश्चित है, क्योंकि बाली बहुत ही शक्तिशाली है। उसे यह भी वरदान प्राप्त है कि बाली जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। इस कारण बाली पे विजय प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। जिस किसी के पास भी ऐसा वरदान प्राप्त हो तो उस पे विजय पाना
असंभव होता है। परंतु एक बार महाबली हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम के निमित्त उनके ध्यान में लीन थे, क्योंकि महाबली हनुमान के पास प्रभु श्री राम के नाम के जप के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं। महाबली हनुमान के लिए प्रभु श्री राम की सेवा करने से बड़ा दूसरा कोई कार्य नहीं। महाबली हनुमान अपने आराध्य के निमित्त समाधि में लीन थे। वहीं बाली वरदान प्राप्त करने के कारण अपनी शक्ति में चूर था। वह इतना घमंडी हो गया था कि बड़े बड़े पहाड़ों को अपने हाथों से मसल देता था। महाबली अपने आराध्य के निमित्त जप कर रहे थे, वहीं बाली अपने वरदान की शक्ति के कारण हर किसी को बड़ा तुच्छ समझ रहे थे। बाली पे विजय प्राप्त करना वास्तव में कोई साधारण कार्य नहीं था। यह सब जानते हुए महाराज सुग्रीव पंपापुर में निवास करते हैं। आगे के दृश्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार शक्तिशाली महाबली हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वायु मार्ग से लेके आते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। महाबली हनुमान की शक्ति का वर्णन जितना करो उतना कम। जिस कथा में हमने बताया था कि महाबली हनुमान अपनी माता अंजनी से कहते हैं कि माता, अभी मेरी भूख पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई, मुझे भोजन और चाहिए। तब अंजनी माता उन्हें दूर सूर्यदेव की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, वह भी एक मिष्ठान है, तुम उसे खाकर अपनी भूख को तृप्त करो। हनुमत क्योंकि बाल अवस्था में थे, वह सूर्य को देखकर मिष्ठान के रूप में देखते हैं और उसे खाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे हनुमत सूर्य देव के पास जाते हैं,
यह देखकर सभी देवता भयभीत होने लगते हैं कि यदि हनुमत सूर्यदेव को निगल लेंगे तो ये सारा भूमंडल अंधकार में हो जाएगा। सारे देव हनुमान की गति को देख रहे हैं कि वह कितनी तीव्र गति से सूर्यदेव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही हनुमत सूर्य के अपने मुख में रखते हैं तब चारों ओर अंधकार छा जाता है। सभी देवता इंद्रदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हे देव, यदि हनुमत ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो लोगों का जीवन अंत हो जाएगा। तब इंद्रदेव अपने वज्र से हनुमत की थोड़ी पे प्रहार करते हैं, जिसके कारण हनुमत का मुख खुल जाता है और सूर्यदेव मुक्त हो जाते हैं। दुर्गम देखिए, सूर्य को निगलने वाले हनुमत अपनी शक्ति से आकाश मार्ग में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लाते हुए दुर्गम पर्वत हनुमान जी, मार्ग में बोले सियापति रामचंद्र की। सेवक के संग आइए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो पीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो पीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कितना सुंदर दृश्य है आपके सम्मुख है। तो सब मिलकर बोलेंगे, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलो सियापति रामचंद्र की। जय श्री राम। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुने नाथ प्रशंसा, अति प्रसन्न निस दिन रहत राम के द्वारे, राम महानित कपि रखवारे। निस दिन रहत राम के द्वारे, राम महानित कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत
मणि भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर उठाकर चले वीर हनुमान। हो कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम लखन अरु हनुमत वीरा